अगर आप भी हैं गैस की लोड शेडिंग से परेशान तो ये व्लॉग आपके लिए है। इलेक्ट्रिक स्टोव, इंडक्शन और इंफ्रारेड चूल्हे की डिटेल्स शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज की रेसिपी है मैंगो डिज़र्ट की, जो मैं काफ़ी दिन से अपलोड करना चाह रही थी, क्यों नहीं कर सकी, इसकी रीज़न भी बताऊंगी। और इसके अलावा रोज़मर्रा की बातें और बच्चों के स्कूल के प्रोजेक्ट्स भी आपसे शेयर करेंगे। पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। आप देख रहे हैं व्लॉग्स बाय सारा में मैंगो डिज़र्ट की रेसिपी और इलेक्ट्रिक स्टोव का तारुफ और बहुत सी गपशप। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। आम 6 से 7 अदद, प्लेन केक 3 से 4 डब्बे, आइसिंग शुगर आधा कप या हस्बे जायका, डेयरी क्रीम 3 पैकेट, दूध आधा कप ऑप्शनल है। सबसे पहले आम धोकर उनका छिलका उतार के फिर उन्हें छोटे टुकड़ों या क्यूब्स की सूरत में काट लेंगे। ज़्यादा नरम आम के पल्प से हम प्योरे बना लेंगे और डिज़र्ट की आराइश के लिए थोड़े सख्त आमों के क्यूब्स हम अलग रख लेंगे, क्योंकि ये अपनी शेप बरकरार रखेंगे, तो हम इसे एंड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ हम नरम आम के स्लाइसेस को ब्लेंड करके प्योरे बनाते हुए चाहें तो थोड़ा सा दूध शामिल कर दें, लेकिन ये ऑप्शनल है, इसके बगैर भी आप ब्लेंड कर सकते हैं। अब यहाँ गंजा अरफा भी मेरे साथ प्योरे बनाने में पार्टिसिपेट कर रही हैं। बच्चों को ये डिज़र्ट बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो भी शौक़ से मेरे साथ बनवाते हैं। बच्चे क्या, बड़ों को भी ये बहुत पसंद आता है और बनाने में भी बहुत आसान है, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और एक बात आपको बताऊं, मैंगो के सीज़न में तो ये आप बना ही सकते हैं, लेकिन जब सीज़न ना हो तब बनाइए। आप इसके लिए आमों को पल्प निकाल के फ्रीज़ कर लीजिए। आमों को ब्लेंड करके रखने के बाद अब हम डेयरी क्रीम में आइसिंग शुगर शामिल करके अच्छी तरह बीट कर लेंगे। क्रीम को इस्तेमाल से पहले ठंडा ज़रूर कर लेना है और बोल के भी थोड़ी देर फ्रीज़र में रख कर ठंडा करके यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ आप डेयरी क्रीम की जगह व्हिपिंग क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ डेयरी क्रीम ही यूज़ कर रहे हैं। डेयरी क्रीम में हमने हस्बे ज़रूरत आइसिंग शुगर यूज़ करनी है, क्योंकि जो आम मीठे होते हैं उनमें आप कम शुगर ऐड कीजिए। और आइसिंग शुगर की जगह हम कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, और चाहें तो घर की बग़ैर पिसी चीनी भी इस्तेमाल कर लें। मकसद ये है कि जो भी अज्जा आपके पास आसानी से दस्तयाब हो वही इस्तेमाल कीजिए, लेकिन ये डिज़र्ट ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार बनेगा। और अब यहाँ पे अगेन मेरे साथ गंजा अरफा बीट करने में हेल्प कर रही हैं, क्योंकि उनको ये डिज़र्ट बहुत पसंद है, तो वो ज़रूर इसमें मेरे साथ कुछ ना कुछ करवाती हैं हेल्प। और क्रीम को अच्छी तरह बीट कर लेने के बाद हम थोड़ा सा पोर्शन क्रीम का और थोड़ा सा मैंगो प्योरे दोनों अलग अलग करके रख देंगे और बाद में डिज़र्ट की सजावट के लिए इस्तेमाल करेंगे। और बाकी पल्प और क्रीम को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अब बारी है असेंबलिंग की। तो सबसे पहले प्लेन केक लेकर हम डिश में एक लेयर सेट करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे साथ गंजा अरफा भी केक की लेयर रख रही हैं। असल में बच्चों बड़ों सबको ये डिज़र्ट बहुत पसंद आता है, तो जब भी मैं ये डिज़र्ट बनाती हूँ तो असेंबल करने का पार्ट भी बच्चे बहुत शौक़ से करते हैं। और वैसे भी हमें बच्चों को अपने साथ कामों में, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखना चाहिए, तो वो खुद ही सब कुछ सीख जाते हैं, बल्कि हमें भी बच्चों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर हम उनके साथ टाइम स्पेंड करें तो बॉन्डिंग और भी मजबूत होती है। और यहाँ हमने टर्न्स रखी हुई थी ताकि दोनों इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें। और मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ प्लेन केक की जगह ब्रेड के स्लाइसेस या बिस्किट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर मुझे क्योंकि केक ज़्यादा पसंद है तो मैंने इसलिए वही इस्तेमाल किया है। केक की लेयर सेट करने के बाद इस पे क्रीम और मैंगो प्योरे का मिक्सचर डाल के अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे और ऊपर थोड़े से मैंगो चंक्स जो हमने रखे थे वो डालेंगे। और उसके बाद फिर से क्रीम और मैंगो की लेयर डालकर दोबारा से केक की लेयर और फिर मैंगो और क्रीम के मिक्सचर की लेयर स्प्रेड करेंगे। एंड पे आम के क्यूब साइड पे डालेंगे और प्योरे और कुछ डेयरी क्रीम बीट करने के बाद जो हमने अलग रखी थी उससे आराइश करेंगे। और इसके अलावा काफ़ी अर्सा मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी, तो इसके बारे में भी बताती चलूँ। इस सिलसिले में आप लोगों के भी मैसेजेस आ रहे थे। तो असल में बच्चों की मसरूफियात के साथ रूटीन इतनी बिजी हुई थी कि मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी। और आपको पता है कि हम इंसान हैं, कभी कभी हमारा मोटिवेशन लेवल कम हुआ होता है, या कभी हम परफेक्ट करने के चक्कर में काम कर ही नहीं पाते। बस ऐसी ही रीज़न्स थी।
और सबसे ज़्यादा मेरा बेटा अज़लान, क्योंकि अब वो भागता है, चलता है, क्योंकि वो माशाल्लाह पौने 2 साल का हो गया है। तो आपको पता है कि इस एज में बच्चे इंट्रीग होते हैं, तो हर चीज़ को छेड़ना, ऑब्ज़र्व करना, खेलना, तो इसकी वजह से भी मेरी रूटीन इतनी बिज़ी हुई थी कि मैं बिल्कुल ही नहीं कर पा रही थी। तो जब भी मैं स्टार्ट करती हूँ स्क्रिप्ट लिखना या कोई काम करना, वो आ जाता। और इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी कि आपको रेगुलर व्लॉग्स मिलें। तो डिज़र्ट को ठंडा होने के लिए रख कर मैं यहाँ आ गई जहाँ बच्चे अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स बना रहे थे सोलर सिस्टम पे। और मैं याद कर रही थी कि जब ये छोटे थे तो उनके प्रोजेक्ट्स का मोस्टली काम मैं ख़ुद करती थी, और अब बड़े हैं तो इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं। और बच्चों को कलर और पेंट का शौक़ भी बहुत है, तो ये यहाँ बना रहे हैं। स्पेशली अज़लान से छुप कर यहाँ अपनी फूफो के कमरे में काम कर रहे हैं, क्योंकि वो छोटा है और हर चीज़ को छेड़ता है और मुंह में डालने लगता है। तो ये रूम क्योंकि गैलरी की दूसरी साइड पर और यहाँ अज़लान की पहुँच से दूर है, तो इस वजह से यहाँ काम कर रहे हैं। और मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक भी दिखाती हूँ, ये देखिए। ये कंज़ा और अरफा के प्रोजेक्ट्स की फ़ाइनल लुक, जो फिर हमने स्कूल में सबमिट करवा दिए। दूसरी तरफ हमारा मैंगो डिज़र्ट ठंडा हो चुका है। इस पे हमने जो प्यूरे डाली है उसको एक माचिस की तीली लेकर फैला देंगे ताकि डिज़ाइन बन जाए। वैसे ये नोट कर लीजिए कि रेफ्रिजरेट करने से पहले अगर ये कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ठंडा होने पे वो अपनी फ़ाइनल लुक बरकरार रखे। खैर मैंने ये एंड पे किया था। और इसके अलावा उसी दिन हम बना रहे थे चिकन कॉर्न सूप, तो उसकी रेसिपी हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक मैं दे दूँगी। और एंड पे आपको थोड़ा सा बताऊँ अपने इलेक्ट्रिक स्टोव के बारे में। साइड वाला है इंफ्रारेड स्टोव और लेफ़्ट साइड वाला है इंडक्शन स्टोव। इंफ्रारेड स्टोव को ऑन करने के लिए मेन बटन है और उसकी आंच या टेम्परेचर हाई या लो भी टच करके कर सकते हैं, और ये लॉक हो जाता है। जिस टेम्परेचर पे आप लॉक कर दें या टाइमर ऑन कर दें, ये उतनी ही देर ऑन रहेगा। और ये दूसरा लेफ़्ट साइड वाला है इंडक्शन स्टोव। इसको जब चूल्हे पे कोई बर्तन रखे बगैर ऑन किया जाए तो इस पे एरर आ जाता है, क्योंकि इस पे पहले कोई बर्तन, देगचा या पॉट रखा जाएगा और फिर ये ऑन होगा। और उसके कुकिंग यूटेंसिल्स भी स्पेसिफिक हैं। फ़ायदा ये है कि अब गैस की टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गई है, गैस हो या ना हो, क्योंकि हमने गैस का कनेक्शन ही कटवा दिया है और तमाम अप्लाइंसेस बिजली पे शिफ्ट कर लिए हैं। और दूसरा फ़ायदा जो मुझे है कि किचन छोटा है और ओपन है, और अज़लान क्योंकि छोटा है तो जिसकी वजह से उसका ध्यान रखना पड़ता है, तो मैं इसको चूल्हे को लॉक कर देती हूँ। और एक बात ये कि जब दम पे रखना हो जैसे बिरयानी या चावल, तो जितने टेम्परेचर पे हम हीट सेट कर दें, जैसे 200 डिग्री पे, या अगर टाइम भी सेट कर दें और चले जाएं, तो कांस्टेंट हीट मिलती है और बहुत अच्छा दम होता है। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि इसको साफ़ करना इंतहाई आसान है। मतलब ग्लास टॉप है, गीला कपड़ा या डस्टर लेके इसको रब करें और ये बहुत आसानी से साफ़ हो जाता है। और जो मुझे इसमें मुश्किल पेश आ रही है वो भी आपसे शेयर करूंगी। एक तो ये है कि डीप फ्राइंग करते हुए बहुत देर लगती है, जैसे बच्चों के लिए फ्राइज़ अगर बनाने हैं। और इसमें भी राइट साइड वाला जो है यानी इंडक्शन चूल्हा, उसकी हीट इस मामले में बेहतर है इंफ्रारेड से, लेकिन फिर भी गैस के चूल्हे से इसकी फ्राइंग स्पीड बहुत कम है। तो इसके लिए डीप फ्रायर या सिलेंडर गैस का भी रखा जा सकता है। अच्छा, मैंने इसको कुछ अर्सा हुआ यूज़ करना शुरू किया है, तो जो लोग आप में से ऑलरेडी इसको यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में मेरी हेल्प करें कि जो टेम्परेचर मैं सेट करती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि इसका टेम्परेचर खुद से थोड़ा सा चेंज हो जाता है या बंद हो जाता है बग़ैर इसके बटन प्रेस किए, क्योंकि फिर मैं दोबारा आके मुझे उसे ऑन करना पड़ता है। तो जो आप में से यूज़ कर रहे हैं तो मुझे बताइएगा ज़रूर इस बारे में। मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं या इंस्टा पे मैसेज कर लीजिए। और एंड में मैं आपको दिखा रही हूँ कि इस दिन मैंने जब मैंगो डिलाइट बनाया तो साथ ही बीफ पुलाव बनाया था, और उसकी रेसिपी आपको चाहिए तो हमें कमेंट करके बताइए। वैसे मटन पुलाव की रेसिपी हमने ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और सूप बनाया था, इसकी रेसिपी का लिंक मैं शेयर कर दूँगी क्योंकि ये ऑलरेडी शेयर किया हुआ है इसकी रेसिपी को। तो उम्मीद है आपको आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट सा अच्छा लगा होगा। तो कमेंट्स में अपना फीडबैक हमसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट ज़बरदस्त व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।